परसे मणि जाके, कहते हैं पारस मणि जहाँ पर होती है वहाँ पर 36 कोस के अराउंड एरिया में रोग और बीमारी महामारी का प्रकोप नहीं फैलता है। वहाँ पर धन्य धान्य की वर्षा हुआ करती है। तो इसी प्रकार संतों को भी पारसमणि बताया गया है और ये बताया गया कि जहाँ पर सज्जन पुरुष होते हैं, भगवान के भक्त निवास करते हैं, वहाँ पर बाहरी आक्रमण, बीमारियाँ, आपत्ति विपत्ति का प्रकोप नहीं होता है। मानसकार कहते हैं, रावण जबाही विभीषण त्यागा, अभया व विभव विनीत बाही अभागा। दूसरों का हित चिंतन करने वाले महापुरुष विभीषण जब तक लंका में निवास करते थे, लंका पर कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आई, और जब रावण ने उनको लात से मार करके लंका से निकाला तो कहते हैं कि वो वैभवहीन हो गया। उसने अपनी सच्ची संपत्ति को गंवा दिया और वैभव के बिना हो गया। तत्पश्चात लंका पर रीछ बांदरों के साथ राम का आक्रमण हुआ और लंका का विध्वंस हुआ। तो इसी प्रकार महाभारत में भी प्रसंग आता है। महात्मा विदुर जब तक हस्तिनापुर पे रहे तब तक हस्तिनापुर की राजगद्दी आपदा विपदा से सुरक्षित रही, किसी प्रकार का बाह्य आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन जब महात्मा विदुर ने मंत्री पद त्याग दिया और हस्तिनापुर को छोड़ करके निकल गए तो हस्तिनापुर पर महाभारत जैसा युद्ध हुआ और कौरवों का विनाश हुआ। सच्चे महापुरुषों का जो आदर नहीं करता है, सच्चे महापुरुषों की सेवा जहाँ नहीं होती है, वहाँ पर विनाश निवास करता है। जब हम अपने बूढ़े बुजुर्गों का अपमान करने लगें, जब बूढ़े बुजुर्गों का कहीं पर अनादर होने लगे तो समझ लो कि उस समाज का विनाश नज़दीक आ गया है। जो हमारे माता पिता चाचा ताऊ या अन्य हितैषी गण हैं, जो बाबा दादी हमारा हित चिंतन किया करते हैं, जो हमारे हित के लिए ही जीते हैं, जब उनका कोई अपमान करने लगे, उनका कोई तिरस्कार करने लगे, उनको उलट करके जवाब देने लगे, तो ये समझिए कि उस व्यक्ति का या उस समाज का पतन प्रारंभ हो गया है। महापुरुष के हृदय में परहित बसता है, इसी कारण वो महापुरुष होते हैं। जो अपना हित चिंतन करने लगे, अपने बारे में सोचने लगे, वो साधारण पुरुष होता है। जो दूसरे का अनिष्ट चिंतन करने लगे वो राक्षस अथवा शैतान होता है। और जो दूसरे के हित का चिंतन करने लगे वो जो है महापुरुष होता है। महापुरुषों का अनादर
भगवान से भी बर्दाश्त नहीं होता है। ऐतिहासिक काल में भी ये बात स्पष्ट होती है। मीरा जी भगवान की अनन्य उपासिका थीं, सेविका थीं। भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण करती थीं। ये बात राणा मेवाड़ के राजा को अच्छी नहीं लगती थी। उसने तमाम प्रकार से मीरा जी को क्लेशित किया। अंत में संत महापुरुषों से सलाह लिया मीराबाई ने कि मेरे ससुराली जन मुझको बहुत परेशान करते हैं। तो संतों ने उत्तर दिया कि अगर आपको परेशान करते हैं तो आप उनका साथ छोड़ दीजिए। मीरा जी मेवाड़ छोड़ करके वृंदावन की ओर प्रस्थान किया और उसी समय मेवाड़ पर बाहरी आक्रमण हुए। बहादुर शाह, गुजरात के शासक बहादुर शाह जफर का आक्रमण हुआ। काबुल के शासक जहीरुद्दीन बाबर का आक्रमण हुआ और मेवाड़ मिट्टी में मिल गया। तो इन घटनाओं से, वो रामायण में विभीषण की घटना हो या महाभारत में विदुर जी की घटना हो या ऐतिहासिक काल में यानी आज से 400 वर्ष पूर्व मीराबाई की घटना हो, इन घटनाओं को देखने से प्रतीत होता है कि सच्चे महापुरुषों का हमें आदर करना चाहिए, क्योंकि सच्चे संत महापुरुष दूसरों का हित चिंतन किया करते हैं तो भगवान भी उनके ऊपर छत्र छाया बनाए रखते हैं और उनका वचन कभी खाली नहीं जाता है। उनको क्रोधित करके उनसे हमें बददुआएं अर्थात श्राप नहीं लेना चाहिए। अपने माता पिता, गुरुजन, भाई बंधु, चाचा चाची, ताऊ दादा या अन्य लोगों का कहना बालकों को मानना चाहिए। इससे उनकी आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। शास्त्र कहते हैं, अभिवादनशीलस्य वृद्धोपासेविनम चत्वारः तस्य वर्धते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों को नतमस्तक होकर प्रणाम करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। आयु, लंबी आयु, यश, बल और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को अपने बड़े बुजुर्ग गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और ऐसा धर्म शास्त्रों में बताया गया है। चूँकि वैदिक साहित्य में इतिहास को पांचवा वेद कहा गया है। इतिहास की घटनाओं को देख करके भी हम धर्मशास्त्रों की प्रामाणिकता को सिद्ध कर सकते हैं।